हेलो दोस्तों, इंग्लिश साइड क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेकर आए हुए हैं। आज हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, क्या इसकी पहचान है और कैसे आपके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव इट मीन्स ये जो शब्द बना है डिस्ट्रीब्यूट से बना है। डिस्ट्रीब्यूट विभाजित करना, बांटना, बंटवारा करना, बांटना। देखिए, बांटना इसका मीन्स है बांटना। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं का वर्णन किया जाता है जिसमें हम अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच में बंटवारे को दिखाते हैं, विभाग को दिखाते हैं। तो एग्जैक्ट यदि इसकी डिफिनेशन बताई जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से अलग अलग एक एक व्यक्ति को सूचित करते हैं, अलग अलग एक एक व्यक्ति को बताते हैं। ऐसे ही प्रोनाउंस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मीन्स और डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि डिफिनेशन क्या है। कि इसकी डिफिनेशन ऐसे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से अलग अलग करके एक एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए तो उसी प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन केवल तीन ही होते हैं। कौन कौन? ईच, सेकेंड आपका है आइदर और तीसरा आपका है नाइदर है। देखिए, तीन ही प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ईच का मीन्स प्रत्येक, आइदर, देखिए आइदर का मीन्स होता है दो में से कोई एक, कोई एक, और नाइदर का मीन्स होता है दो में से कोई भी नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की यदि बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन केवल तीन होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल्स, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान से वाच करिएगा। देखिए, ईच का मीन्स होता है प्रत्येक। किस समय ये तीनों प्रोनाउन का कार्य करेंगे? तो पहली पॉइंट है, यदि किसी भी सेंटेंस में ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग किया गया हो, चाहे वो वर्ब के पहले हो या वर्ब के बाद हो, यदि इनके तुरंत बाद प्रीपोजिशन आप का प्रयोग कर दिया गया हो, प्रीपोजिशन आप का प्रयोग कर दिया गया हो और उसके बाद चाहे नाउन आए या प्रोनाउन आए, ऐसी कंडीशन हो तभी इन तीनों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। देखिए, पहली पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये कब है? जब किसी भी सेंटेंस में इनका प्रयोग चाहे वर्ब के पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किया गया हो, किंतु बट उनके बाद
प्रीपोजिशन आपका प्रयोग कर दिया गया हो, तभी ये तीनों वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे सेंटेंस में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। पहला जो है कॉन्सेप्ट ईच का। ईच का मीन्स होता है प्रत्येक। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बताता है। ध्यान दीजिए पहली पॉइंट, जो ईच है जिसका मीन्स ही होता है प्रत्येक, यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों को बताता है, लेकिन उनमें से एक एक करके, अर्थात ये अलग अलग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में अलग अलग व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है, व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु होंगे, उनमें से एक एक के बारे में बताएगा। और क्या कॉन्सेप्ट इसका है, कैसे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, तो ध्यान से वाच करिएगा। देखिए, तो ईच के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में ईच का प्रयोग कर दिया गया हो और इसके तुरंत बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाया गया हो, तो पहली पॉइंट ये है कि इसके बाद ऑलवेज द का प्रयोग किया जाएगा, हमेशा द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जो नाउन होगी वह हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब ईच के बाद आपका प्रयोग कर दिया जाता है तो उसके बाद हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, और द के बाद जो नाउन होगी वह हमेशा प्लूरल नंबर में होगी। और इसके बाद जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यह वर्ब, इस वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा वह ईच के अनुसार होगा, अर्थात ईच ऑलवेज सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होगी ईच आपकी कंडीशन में। जब ईच ऑफ सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का फंक्शन हो जाता है। तो एग्जाम में आपको दो प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनाएंगे, या तो वर्ब से आपको एरर देंगे या तो आपको इस नाउन से एरर देंगे। वर्ब से एरर क्या होगी कि वर्ब प्लूरल कर देगा, होना क्या चाहिए सिंगुलर, इस कंडीशन में जब ईच आपका प्रयोग कर दिया गया हो। और दूसरा एरर कब पूछेगा, ये नाउन हमेशा प्लूरल होनी चाहिए और आपको क्या कर देगा, सिंगुलर कर देगा, और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो दो एरर यहां से बनने का चांस है। दो प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक वर्ब से और एक नाउन से। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर किस कंडीशन में, जब ईच के बाद आप आए, और नाउन हमेशा प्लूरल जब ईच के बाद आप आता हो। तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू हम इसको और भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे each of the students were honest। देखिए ऐसा एग्जांपल आपको दे दिया गया है। तो क्या करेंगे, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर, ये देखिए पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है और इसके बाद ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर ईच के बाद आप लगा दिया गया हो तो इसके बाद की नाउन हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स, ये आपका प्लूरल है, इसका मतलब यहां से एरर नहीं है। लेकिन जो वर्ब है
इसका एग्रीमेंट इसके साथ होता है, ईच के साथ होता है, और ईच हमेशा सिंगुलर होता है। अर्थात वर्ब का एग्रीमेंट स्टूडेंट्स के साथ ना होकर इसका एग्रीमेंट किसके साथ होगा, ईच के साथ होगा। ईच हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है इसका मतलब यही सब्जेक्ट आपका रियल है। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। लेकिन आपको पता है कि वाज और वर दो प्रकार की वर्ब होती हैं। वर प्लूरल होती है और वाज सिंगुलर होती है। तो क्या लगाना चाहेंगे आप, वाज का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। तो इसका करेक्शन क्या होगा, देखिए इसका करेक्शन हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज, वर नहीं वाज ऑनेस्ट। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। एक क्वेश्चन आपको और मैं बता देता हूं, ईच ऑफ द टीचर is going to school। अब देखिए ईच ऑफ का भी प्रयोग कर दिया गया है। इसके बाद की जो नाउन होगी हमेशा वह प्लूरल की कंडीशन में होगी। जब ईच ऑफ सब्जेक्ट के प्लेस पर आए या वर्ब के बाद आए तो उसके बाद जो भी नाउन होगी वो हमेशा प्लूरल की कंडीशन में होगी, और वर्ब हमेशा सिंगुलर की कंडीशन में होगी, क्योंकि इसका एग्रीमेंट किसके साथ होगा, ईच के साथ होगा। तो वर्ब क्या है, सिंगुलर है ईच ऑफ के साथ। यहाँ तो एरर नहीं है, लेकिन टीचर है, टीचर नहीं होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए, क्योंकि अधिक में से ही आप एक एक का बोध कराएंगे तो अधिक प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होता है, इसलिए यह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एरर है। टीचर नहीं, क्या होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए। तो सेंटेंस को रीराइट कैसे करेंगे आप, करेक्शन कैसे देंगे आप, ईच ऑफ द टीचर्स इज गोइंग टू स्कूल। यह रहा आपका ईच का कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं हम आइदर का कॉन्सेप्ट। देखिए आइदर से कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दूसरा आपका है आइदर है। पहले पॉइंट ये है कि आइदर एक प्रोनाउन है, और वह कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन कब है, जब आइदर के बाद आप का प्रयोग किया जाएगा। पहली पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आइदर एक प्रोनाउन है, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन कब है, जब आइदर के बाद आप का प्रयोग करेंगे। दूसरी पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, आइदर जो होता है वह हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यह यूज किया जाता है, अर्थात हमेशा सकारात्मक वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं। कभी भी इसका यूज आप नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट, नो, नेवर, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली का प्रयोग किया गया है, उस सेंटेंस में आइदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में आइदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगली पॉइंट क्या है, आइदर जो होता है वह हमेशा दो व्यक्ति या वस्तु को दिखाता है। ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स को यह क्या करता है, डिनोट करता है। केवल दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए ही आइदर का प्रयोग करेंगे। केवल दो के लिए, दो से अधिक हो जाएगा तो आइदर का प्रयोग वहां पर नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब किसी भी सेंटेंस में आइदर का प्रयोग कर दिया गया हो और उसके बाद आप लगाया गया हो तो आइदर आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा,
और इसके बाद हमेशा द का ही प्रयोग किया जाएगा, और द के बाद यदि नंबर दिया गया है तो ऑलवेज नंबर आपको 2 ही मिलेगा, 3 नहीं होना चाहिए। और प्लस एक नाउन आएगी और वह नाउन हमेशा आपकी प्लूरल की कंडीशन में होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट किसका होना चाहिए? आइदर आपका होना चाहिए, चाहे यह कॉन्सेप्ट वर्ब के पहले हो, चाहे यह कॉन्सेप्ट कहां हो, वर्ब के पहले हो या वर्ब के बाद हो, या वर्ब के पहले हो या वर्ब के बाद हो, हमेशा आइदर के बाद जब आप आएगा तो उसके बाद द, टू और नाउन क्या होनी चाहिए? प्लूरल की कंडीशन होनी चाहिए। और जो ये वर्ब देख रहे हैं, यह वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही लिखी जाएगी, क्योंकि इस वर्ब का भी संबंध किससे होगा? आइदर से होगा। और आइदर की कंडीशन क्या है कि ये एक एक को दिखाता है, ढेर सारे वस्तुओं में, व्यक्तियों में से एक एक को दर्शाता है, इसलिए इसकी कंडीशन क्या है? सिंगुलर है। और जब आपका ये रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी इस कंडीशन में क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो यहाँ से भी दो तरह से क्वेश्चन बनने के चांस है, एक वर्ब से एरर और एक इस नाउन से एरर। वर्ब से एरर क्या करेगा? आपको सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल देगा, और इस नाउन से क्या करेगा? 2 होना चाहिए, वो 3 दे देगा, 4 देगा, 5 देगा तथा 2 से अधिक देगा। तो आइदर आपके साथ केवल नंबर आएगी तो सिर्फ 2 ही आएगी, 2 से अधिक नहीं हो पाएगा। जैसे ही 2 से अधिक होगा उसी पार्ट में एरर हो जाएगा। यदि पार्ट डिवाइड नहीं किया है तो वह सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा आपका। देखिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए आइदर of the 2 boys are playing hockey। सेंटेंस आपके सामने है। एरर कहां है? एरर इसमें देखिए वर्ब से है एरर। जब आइदर के बाद आप लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, और जो आर है वह आपकी एक प्लूरल वर्ब है। यहां देखिए 2 लगाया गया है, नाउन आपकी प्लूरल है। ये पूरा का पूरा जो फैक्ट है, कॉन्सेप्ट ये सही है, लेकिन वर्ब में एरर हो गई तो क्या करना होगा? आर का सिंगुलर ईच होता है, तो आपको एरर में करेक्शन में क्या कर देना है? आइदर ऑफ द 2 boys आर नहीं, इज प्लेइंग हॉकी। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। आइदर ऑफ द 3, देखिए 3 मैं लगा रहा हूं, 3 स्टूडेंट्स हैज डन दिस। देखिए हैज का प्रयोग कर दिया गया। हैज एक सिंगुलर वर्ब है, और आइदर के बाद जब आप आता है तो आइदर भी हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का जो फैक्ट है वह आपका सही है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ब में एरर नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया क्या है, आइदर के बाद जब आप आएगा तो उसके बाद जो नंबर होगी केवल 2 ही होगा, 2 से अधिक नहीं हो पाएगा। यदि 2 से अधिक है तो वहां वह भी सेंटेंस सही होगा, लेकिन कैसे सही होगा? तब आपको क्या करना पड़ेगा? आइदर को हटाकर, आइदर को रिप्लेस करके इसी के प्लेस पर आपको एनी का प्रयोग कर देना है। ध्यान दीजिएगा, एनी का प्रयोग कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ? आइदर 2 के लिए प्रयोग किया जाता है और 2 से अधिक है आइदर वाले सेंटेंस में, तो या तो आप एनी का प्रयोग करें या तो आप एनी वन ऑफ का प्रयोग कर दें। इसका मतलब क्या हुआ? आइदर के साथ केवल 2 होना चाहिए, 2 व्यक्ति या 2 वस्तु होने चाहिए। अगर 2 से अधिक है तो उसी सेंटेंस में आप आइदर के प्लेस पर एनी आप या एनी वन आपका प्रयोग कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर आइदर में एरर है, क्योंकि नंबर कितना दिया गया है?
3 दिया गया है, और 3 आइदर के लिए ना यूज होकर वो यूज किसके लिए होगा, एनी ऑफ या एनी वन ऑफ के लिए यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स के लिए किया जाता है, वो भी किस सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। देखिए सेंटेंस आपका पॉजिटिव है लेकिन नंबर कितना दिया गया है, 3। इस प्रकार से इसमें इस पार्ट में एरर है, तो आपको रीराइट में क्या करना है, या तो आप एनी लगाएं या आप एनी वन ऑफ का प्रयोग कर दें, एनी ऑफ या एनी वन ऑफ। उसके बाद द 3 स्टूडेंट्स हैज आपका वही रहेगा और डन 20 हो जाएगा। यह सेंटेंस आपका सही हो गया। आशा करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। एक और है नाइदर के बारे में पढ़ लेते हैं। नाइदर से भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। देखते हैं नाइदर का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हम इसको आसानी से समझ लेते हैं। देखिए नाइदर, तीसरा है नाइदर है। पहले पॉइंट जानिए कि नाइदर का जो यूज होता है वह केवल निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यह खुद एक निगेटिव वर्ड है, यह खुद एक निगेटिव वर्ड है। और भी जानते हैं आप निगेटिव वर्ड, जैसे नॉट है, नो है, नेवर है, सेल्डम है, हार्डली है, स्कार्सली है, फ्यू है, लिटिल है। यह भी एक निगेटिव वर्ड ही है, लेकिन जिन सेंटेंस में इन निगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है उस सेंटेंस में आपको नाइदर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नाइदर भी एक निगेटिव वर्ड ही है। यदि नाइदर के साथ आप इनमें से किसी एक का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस तुरंत खराब हो जाएगा। या तो ये आए या तो नाइदर आए, तो नाइदर जिस सेंटेंस में आएगा उस सेंटेंस में आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट इसके बारे में है, जो नाइदर है वह दो में से किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाता है, यह दो का ही बोध कराता है, 2 पर्सन या थिंग्स का ही बोध कराता है, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का ही बोध कराता है। लेकिन उनमें से किसी मतलब न वह है न वह है, मतलब किसी का भी बोध नहीं कराता है। केवल दो में से न इसका बोध कराएगा न उसका बोध कराएगा। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। यदि नाइदर वाले सेंटेंस में 2 से अधिक का प्रयोग कर दिया गया है तो आप इसी के प्लेस पर नन का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नन ऑफ का प्रयोग कर देंगे। क्या समझ रहे हैं? यदि नाइदर वाले सेंटेंस में 2 नंबर से 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग कर दिया गया है तो आप नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब नन ऑफ का प्रयोग नाइदर के प्लेस पर किया जाता है, लेकिन कब? जब संख्या आपका जो नंबर है मोर देन वह अधिक हो किससे? 2 पर्सन या थिंग से क्या हो? अधिक हो, तब आप नाइदर आपके प्लेस पर किसका प्रयोग करेंगे? नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ लिए, इसका कॉन्सेप्ट देखते क्या है। देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में नाइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है तभी यह प्रोनाउन कहलाएगा। जब नाइदर के बाद ऑफ आएगा तभी यह प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन कौन सा प्रोनाउन? बीटी प्रोनाउन कहलाएगा। और इसके बाद हमेशा द आएगा। द के बाद केवल डिफिनिट नंबर कौन आएगी? 2 आएगी। और उसके बाद एक आपको नाउन मिलेगी, जो नाउन हमेशा किस कंडीशन में होनी चाहिए? प्लूरल की कंडीशन में होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको वर्ब मिलेगा प्लस ओ या OW। ईच की तरह, ईच आपकी तरह, आइदर आपकी तरह, यहां से भी 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो कहां से? वर्ब से, और एक तो कहां से? इस नाउन के कॉन्सेप्ट से। वर्ब हमेशा क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। कब?
जब नाइदर के बाद क्या आया हो, ऑफ आया हो, क्योंकि नाइदर के बाद ऑफ आने पर यह हमेशा सिंगुलर की कंडीशन में रखा जाता है। अर्थात नाइदर हमेशा सिंगुलर ही होता है। जब यह सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा तो वह भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर ही हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या करेगा, ये 2 होना चाहिए। यहाँ पर अगर 3 दे दिया, 4 दे दिया तो यह भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे एग्जांपल है, हमने लिखा नाइदर ऑफ द 2 men। देखिए, नाइदर ऑफ द 2 men have completed this story। क्या समझ में आ रहा है, नाइदर के बाद ऑफ आया, जब नाइदर के बाद ऑफ आया तो यहाँ केवल 2 होना चाहिए, 2 है, इसके पहले द होना चाहिए, द भी है, और इसके बाद की जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होनी चाहिए और प्लूरल भी है। इसका मतलब यहाँ पर एरर नहीं है। लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि इसका एग्रीमेंट किसके साथ है, नाइदर के साथ है। और नाइदर हमेशा ऑलवेज किस कंडीशन में होता है, सिंगुलर की कंडीशन में होता है। चूंकि यह सब्जेक्ट के प्लेस पर है, और जब सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वर्ब भी सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। लेकिन वर्ब की कंडीशन क्या है, प्लूरल की है, इसलिए यह वर्ब क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो हैव का सिंगुलर वर्ब क्या होती है, हैज होती है। इसका मतलब इसके प्लेस पर आपको हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। कैसे आप इसको करेक्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे नाइदर of the 2 men has completed this story। देखिए, अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया है। एक एग्जांपल आपको हम और करवा देते हैं। हमने एक क्वेश्चन दिया, नाइदर of the 4 men is coming to me। देखिए, नाइदर के बाद जब ऑफ आएगा तो केवल 2 ही होना चाहिए। दे दिया क्या, 4 दे दिया गया है। जब 4 दे दिया गया है तो इसी नाइदर के प्लेस पर आप किसका प्रयोग कर देंगे, नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्योंकि नन ऑफ का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। लेकिन कब, जब नाइदर की कंडीशन हो, तब नाइदर की कंडीशन पर ही नन ऑफ का आप प्रयोग करेंगे। देखिए, नाइदर की कंडीशन है, नाइदर हमेशा 2 के लिए, लेकिन नंबर कितना दिया गया है, यहाँ 4 दिया गया है, तो 4 के लिए कौन आएगा, नन ऑफ आएगा। वर्ब को देख लेते हैं, वर्ब को, वर्ब में तो एरर नहीं है, ईच का प्रयोग किया गया है। ईच एक सिंगुलर वर्ब है, तो आप जानते हैं चाहे ईच हो, चाहे आइदर हो, चाहे नाइदर हो, जब ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाएगा। तो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो सेंटेंस में एरर है, कहां पर एरर है, नाइदर पर एरर है। तो नाइदर के प्लेस पर आपको नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। नन ऑफ का प्रयोग करके 4 men is coming to me। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही जाएगा। आशा करते हैं ईच, आइदर, नाइदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे, यहाँ से इनके बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रोनाउंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।